बहराइच के महसी से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के विधायक सुरेश्वर सिंह ने एक गंभीर मामला दर्ज कराया है, जिसमें बीजेपी युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव समेत 8 लोगों के खिलाफ दंगा फैलाने, पथराव करने और जान से मारने जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। यह मामला नगर कोतवाली में दर्ज हुआ और पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी है। विधायक सुरेश्वर सिन्हा ने इस घटना को लेकर बड़े आरोप लगाए हैं, जिससे बहराइच की राजनीति और कानून व्यवस्था दोनों सवालों के घेरे में आ गई है। घटना की पृष्ठभूमि बहराइच में हुई हिंसा से जुड़ी है, जहां रामगोपाल मिश्रा की हत्या के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। इस दौरान जब विधायक सुरेश्वर सिन्हा घटनास्थल पर पहुंचे तो उनके साथ अभद्रता और हिंसा का सामना करना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि भीड़ ने न केवल उन पर पथराव किया बल्कि फायरिंग भी की गई। सुरेश्वर सिन्हा का दावा है कि यह हिंसा एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी, जिसमें बीजेपी के कुछ स्थानीय नेता भी शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा, मृतक रामगोपाल के शव को लेकर हम लोग मर्चरी जाने लगे, तभी कुछ उपद्रवी जिसमें अर्पित श्रीवास्तव, अनुज सिंह रैकवार, शुभम मिश्रा, पुष्पेंद्र चौधरी, मनीष चंद्र शुक्ल, पुंडरीक पांडे, अध्यापक श्रावस्ती, सुधांशु सिंह राणा आज सैकड़ों लोग मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे और गाली गलौज करने लगे। हम लोगों ने शव को लेकर मर्चरी में किसी तरह रखाया। फिर लोगों ने उपद्रव शुरू किया। जिलाधिकारी महोदया ने कहा कि हम लोग चलकर मूर्तियों के विसर्जन हेतु पैदल चलकर आग्रह कर लेते हैं। हम लोग मर्चरी से निकल करके गेट के बाहर जैसे ही सड़क पर मैं व जिलाधिकारी जैसे ही आगे बढ़ते हैं, हम लोगों की गाड़ी मुड़ने लगती है। उपरोक्त लोगों द्वारा गाड़ी को रोकने एवं शेष बचे लोगों को जान से मारने की नीयत से पत्थर अद्धा चलाने लगते हैं। उसी समय भीड़ से एक फायर भी होता है, जिसमें गाड़ी संख्या UP 32 JP 9999 ईसुजू गाड़ी का शीशा टूट जाता है। उक्त घटना में मेरे बेटे श्री अखंड प्रताप सिंह बाल बाल बच जाते हैं। उक्त सारी घटना रात्रि 8 बजे से 10 बजे के मध्य की है। CCTV फुटेज में सारा कुछ स्पष्ट होगा, अतः मुकदमा पंजीकृत करके समुचित एवं आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। जिसने भी फायर किया होगा, जिसने ईंट पत्थर चलाई होगी, उसके विरुद्ध वो कार्रवाई करेगी। इसका महाराजगंज की घटना से कोई लेना देना नहीं है। और जहां बार बार भाजपा का जिक्र आता है, हमारे ख्याल से भाजपा का इसमें कोई नहीं है। बाद में जानकारी मिली कि अर्पित श्रीवास्तव भाजपा के भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त भाजपा का मेरे विचार से कोई इसमें है नहीं। और उपद्रवी लोग थे, ज्यादातर लोग नशे में थे और सब लोग ये कह रहे थे कि ये हमारा भाई है। जब हमने परिवार के लोगों से पूछा कि आपके भाई हैं, और जो लोग कह रहे थे कि हम इनके भाई हैं, वो शव के मुंह पर बैठे जा रहे थे। उनको ढकेल करके हमने पीछे किया और मैं, दिवाकर पांडे जी, अखंड प्रताप सिंह और उनका भतीजा किशन, 4 लोगों ने उस शव को कंधे पर लेकर के उठा करके हम लोगों ने उसको मर्चरी तक पहुंचाने का काम किया। और जब मर्चरी पहुंच गए तो मर्चरी का दरवाजा भी तोड़ दिया उपद्रवियों ने। एम्बुलेंस को शीशा पत्थर फेंके, एम्बुलेंस भाग गई। उसके बाद में मर्चरी की दीवार भी गिरा दी गई, जो लोगों ने मुझको बताया। एक बेहद गंभीर मामला है और प्रशासन को इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस घटना से बहराइच में तनाव की स्थिति बन गई है। लोग इस बात को लेकर चिंतित है कि अगर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो हिंसा और बढ़ सकती है। नगर में बढ़ती अशांति और इस मामले से जुड़े राजनीतिक उल्टेफेर ने प्रशासन की मुस्तैदी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना के बाद विधायक सुरेश्वर सिन्हा ने नगर कोतवाली में तुरंत मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें अर्पित श्रीवास्तव और 8 अन्य लोगों को नामजद किया गया है। मुकदमे में भारतीय दंड संहिता की गंभीर धाराओं का उल्लेख किया गया है, जो दंगा, पथराव और जान से मारने के प्रयास से संबंधित है। यह मामला अब जांच के अधीन है और पुलिस इस घटना की हर पहलू से जांच कर रही है।